इस वीडियो में हम स्लिप स्पीड कंट्रोल ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि स्लिप स्पीड कंट्रोल क्या होता है एंड इसको कैसे ये ऑपरेट करते हैं। तो जैसा कि हमने टॉर्क एक्सप्रेशन इंडक्शन मोटर का हमने देखा है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू 3/ω/ms और मल्टीप्लाई बाय करंट आई स्क्वेयर और v बाय जेड होल स्क्वेयर। सो वी स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर हमारा जो है वो R1 प्लस R2/s होल स्क्वायर, और जो x है रिएक्टेंस, तो उसको हम स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से v बाय जेड और v बाई जेड होल स्क्वायर, जेड होता है रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट ओवर कैंसल और यहाँ हो गया R2/s। तो यहाँ पर हम स्लिप स्पीड कंट्रोल में इसको समझने के लिए क्या समझना है कि जो जैसे इससे पहले हम लोग दूसरे वीडियो में देखें V/F कंट्रोल, तो वहाँ क्या होता है ना कि वोल्टेज को हम कम करते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो वोल्टेज को कम करते हैं। तो इस तरह से हम V/F की जो वैल्यू है इसको कांस्टेंट रखते हैं, और ये जिस तरह की हमारा फ्लक्स कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर जब मैं V और F को दोनों को कम करता हूँ, ठीक है, और फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, तो अगर कितना कम करते हैं तो V को अगर हम कम करते हैं तो उसको हम एक स्मॉल k मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो स्मॉल k मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम जो रेटेड वोल्टेज है और रेटेड फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, उसमें अगर हम स्मॉल k मल्टीप्लाई करें और दोनों तरफ k कैंसिल हो गया, तो इस तरह से भी हम V/F कंट्रोल को दिखा सकते हैं। मतलब k की जो वैल्यू है, ये वैल्यू 1 से लेकर वेरी करती है 0 तक, 1 से 0.1 या फिर 10 तक वेरी कर सकती है। तो मतलब k की वैल्यू कम है तो k की वैल्यू हम लोग बिलो 1 कर सकते हैं, और k की वैल्यू एवॉव तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाओगे तो उसके साथ वोल्टेज को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में या इसको वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते, तो रॉन्ग होगा। तो वहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तब क्या कंडीशन हमको, किस कंडीशन में स्लिप स्पीड कंट्रोल होता है। ये स्लिप स्पीड कंट्रोल होता क्या है, मतलब सपोज आप इमेजिन करो कि एक दो व्हीकल जा रही है। तो ये एक व्हीकल जा रही है एंड ये वाला व्हीकल इसको पकड़ा हुआ है, राइट। ये वाला व्हीकल भी राइट हैंड साइड को जा रहा है, ये इसको पकड़ा हुआ है, तो इनके बीच में कुछ एंगल डिफरेंस कम रहेगा अगर ये व्हीकल स्लोली जा रही है। अगर यही वाले व्हीकल स्पीड में जा रही है, मतलब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही है, तो वहाँ पर आप देखना जो अगर दूसरा वाला व्हीकल इसको पकड़ के जा रहा है तो उसके बीच में कुछ एंगल एक बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि स्लिप स्पीड में वहाँ पर हम जो एग्जांपल देखे अभी, तो उसमें एक जगह हम देखा कि अगर स्लो मोशन है तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो यहाँ इसको पकड़ा हुआ है, सपोज ये फॉरवर्ड में जा रही है तो ये भी उसी स्पीड में जाएगी, पर इनके बीच में कुछ स्लिप गैप रहेगा, राइट। और वहीं पर अगर इसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाता है तो इनके बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है कि जो टॉर्क है वो उसको मतलब अगर ये हाथ से इसे पकड़े, मतलब फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन को पकड़े तो अगर स्लो में जा रही है, वेलोसिटी स्लो स्पीड में जा रही है, तो उसको कम एफर्ट चाहिए, पर अगर उस ज़्यादा स्पीड में जा रही है तो इसको एफर्ट बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा स्किन के बीच में गैप बढ़ जाता है, और गैप बढ़ने के कारण इसको कम एफर्ट में ये आराम से दौड़ सकता है, इसके साथ जा सकता है। तो उसी लॉजिक को अगर हम देखा जाए कि अगर हम गाड़ी का स्पीड दिखाते हैं कि NS सिंक्रोनस स्पीड है, या ओके ठीक है NS है एंड ये 1500 RPM में है, और आपका जो रोटर का स्पीड है ये 1440 की स्पीड में जा रही है, तो ऑब्वियसली जो आपका जो स्लिप की जो वैल्यू होगी वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 1440, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 1500। तो ये स्लिप की वैल्यू 0.04 हो जाती है।
और हम इसमें लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। हम स्लिप को इस तरह से भी लिख सकते हैं, द स्लिप इज इक्वल टू ओमेगा एम एस सिंक्रोनस स्पीड माइनस ओमेगा एम डिवाइडेड बाय ओमेगा एम एस, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को वैरी करते हैं के टाइम्स, तो जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर हमें के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम वोल्टेज को वेरी करते हैं के टाइम्स, तो जहाँ जहाँ वोल्टेज है वहाँ पर हमको के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम दोनों को इक्वली चेंज करना चाहते हैं। पर वोल्टेज में के की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं हो सकती। फ्रीक्वेंसी में के की वैल्यू यहाँ पर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, यहाँ पर 2 भी हो सकता है। पर वोल्टेज में ये सिर्फ 0 और 1 तक होगी, उसके 1 के ऊपर होने से वोल्टेज के विल बी हैव टू बी रिमूव्ड, कैनॉट बी मल्टीप्लाई विथ वोल्टेज। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि ये जो इक्वेशन है, जो टॉर्क एक्सप्रेशन है, इसमें हम के की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पर वोल्टेज है वहाँ पर हम के की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके साथ जहाँ पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी टर्म है जैसे ओमेगा, वहाँ के मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पर हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वहाँ के मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये सारे जगहों पर के मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको टॉर्क एक्सप्रेशन को फिर से लिखते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू 3 बाय ओमेगा एम एस। सो मैं इसको के इंटू ओमेगा एम एस लिख सकता हूँ। जहाँ पर v है वहाँ पर भी के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के वी स्क्वायर हो जाएगा फिर, और यहाँ पर R2 बाई एस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका R1 प्लस R2 बाई एस, वहाँ पर कहीं के मल्टीप्लाई नहीं होगा। पर जहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो वहाँ पर हम इसको के स्क्वायर और यहाँ पर x1 प्लस x2 होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। करेक्ट। अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, ये जो के स्क्वायर है इसको हम बाहर ले आएंगे। इसको हम जैसे ही उसको हम बाहर लेके आते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो के स्क्वायर है यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जैसे के स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे, राइट। और ये जो टर्म के है इसको लेकर हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है, और ये वाले के टर्म को यहाँ पर भी ले आएंगे। तो इस तरह से हमारा जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 बाय ओमेगा एम एस, यहाँ के स्क्वायर कट जाता है, और यहाँ पर R2 बाय एस के हो जाता है, और यहाँ पर आपका R1 बाय एस, R1 बाई के, राइट, के डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पर, जैसे के स्क्वायर है तो यहाँ पर अंदर आ रहा है तो डिवाइड बाई के हो जाएगा ना हर जगह। तो R1 बाई के प्लस R2 बाई एस ऑफ एस के होल स्क्वायर प्लस ये जगह x1 प्लस x2 होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमारा जो एक्सप्रेशन बन जाता है, जो टॉर्क एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में हम ये देखते हैं कि ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, यहाँ पर s की जो वैल्यू है 0.04 है, तो ये वाला जो टर्म है ना R2 बाई स्मॉल R2 डिवाइड बाई ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो ये वाली टर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। इसके सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये गया, इसके सामने इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा जो आउटपुट एक्सप्रेशन है, अगर हम इसको नियरली इक्वल टू करें, स्लिप जब कम होगा, जब व्हेन द स्लिप इज 0.1 एंड बिलो, राइट, 0.04 लाइक दैट, तो उस समय हमारा जो टॉर्क है, जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 बाय ओमेगा एम एस वी स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ ये टर्म रहेगा जो कि स्क्वायर है, वो यहाँ से कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर वी स्क्वायर बाय R2, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा S और K। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो टर्म हो गया वो एक कांस्टेंट टर्म हुआ, 3 कांस्टेंट है, वी स्क्वायर कांस्टेंट है, ओमेगा एम एस सिंक्रोनस स्पीड कांस्टेंट है, R2 कांस्टेंट है, और जो S है स्लिप और K, ये दिस टर्म हो गया टॉर्क। मतलब टॉर्क जो है वो हमारा डिपेंड किया एस के ऊपर, करेक्ट। तो ये एस के क्या है, एस के है, अगर मैं एस की वैल्यू को हम अगर लिखते हैं, एस इज इक्वल टू ओमेगा एम एस माइनस ओमेगा एम बाय ओमेगा एम एस, ठीक है।
और के यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो सिंक्रोनस स्पीड को चेंज कर देती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो के वहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो इस चीज़ को हम ऊपर लिख सकते हैं, ये है स्लिप स्पीड, क्योंकि जो भी स्पीड में गाड़ी चल रही है उसी हिसाब से जो डिफरेंस ऑफ स्पीड है वो स्लिप स्पीड होती है, डिवाइडेड बाय के इंटू ओमेगा एम एस। तो यहाँ पर अगर हम के को इस तरफ ले आए, राइट, तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा एस टाइम्स ऑफ के इज इक्वल टू ओमेगा एस एल डिवाइडेड बाय ओमेगा एम एस। तो यहाँ जो ओमेगा एस एल की जो वैल्यू है ये होगी हमारी स्लिप स्पीड, बराबर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू 3v स्क्वेयर नियरली इक्वल टू ओमेगा एम एस R2 into ओमेगा एस एल बाय ओमेगा एम एस। तो टॉर्क इज इस एक्सप्रेशन से ये बहुत ही क्लियर रहता है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिप स्पीड। तो अगर हम स्लिप स्पीड जो गैप है उसको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, सपोज 1500 की स्पीड में जा रही है एंड हमारी गाड़ी 1440 स्पीड में जा रही है, तो स्लिप कितना हुआ, स्लिप हो गया 0.04। स्लिप स्पीड पहले लिख देते हैं, स्लिप स्पीड कितनी होगी 60, और जो स्लिप है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू 0.04। अभी सपोज मैंने सिंक्रोनस स्पीड 1000 कर दी और मेरा जो स्लिप स्पीड है वो समान रखने के लिए 940 हो जाएगा, मेरा जो रोटर की जो स्पीड है, गाड़ी की जो स्पीड है 940 हो जाएगी। तो द स्लिप स्पीड कितनी होगी, वही 60, पर जो स्लिप की वैल्यू है वो 60 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगी, दैट इज 0.06। वहीं पर अगर ये 500 हो गया तो 440, स्लिप स्पीड उतनी रही 60, पर हमारी जो स्लिप की जो वैल्यू है वो 60 डिवाइडेड बाय 500 हो जाएगी, दैट इज 0.12। तो इस तरह जो स्लिप की वैल्यू है वो बढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो स्लिप की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जा रही है, पर यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो धीरे धीरे हमारे डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हमारी जो स्लिप स्पीड है अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो टॉर्क कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह अगर हम करंट का एक्सप्रेशन भी देखते हैं, लाइक सपोज हमें रोटर करंट है I2 और हम जो हमारा अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है उस हिसाब से देखा जाए तो I2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाय S होल स्क्वेयर V बाय दिस एंड ये X1 प्लस X2 का होल स्क्वेयर एंड 1/2। सिर्फ I2 की वैल्यू लें, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है, दैट इसके लिए हमारा R1 R2 के साथ मिला हुआ है, मतलब ऐड हुआ है। तो यहाँ पर वही चीज़ करते हैं, वहाँ पर हम K मल्टीप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी टर्म या वोल्टेज टर्म है। तो यहाँ पर आपका KV टाइम्स, तो यहाँ पर R1 प्लस R2 बाय S होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर K स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि X1 प्लस X2 स्क्वायर है, X1 प्लस X2 स्क्वायर, और ये वहाँ हाफ आ गया। तो यहाँ पर इसको करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो देखना है क्या कैसा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 बाय S ऑफ K, यहाँ पर K डिवाइड हो गया, सही है। ये जो K हो गया था ये टर्म यहाँ पर आ गया, और इस तरह से K जो बाहर आया ये वाला टर्म और ये वाला K दोनों कैंसिल हो गया। तो इस तरह से स्क्वायर एंड यहाँ पर हुआ आपका X1 प्लस X2 होल स्क्वायर, राइट। तो अगर हम इसको नियरली इक्वल टर्म्स में ले जाएं तो दिस इज इक्वल टू V बाय R2, यहाँ पर हाँ स्क्वायर रूट है, V बाय R2 S K मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर जो I2 की वैल्यू है, यहाँ जो I2 की वैल्यू है ये बन जाएगी हमारी नियरली इक्वल्स टू V बाय R2 इंटू S ऑफ K। S ऑफ K की वैल्यू हम लोग देखे थे यहाँ पर, विच इज़ नियरली इक्वल टू V बाय R2 ओमेगा SL डिवाइडेड बाय ओमेगा MS। सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू फिक्स होती है, तो हमारी जो करंट है I2 ये स्लिप स्पीड के डिपेंड करता है। अगर हमारी जो स्लिप स्पीड है वो हम कंट्रोल करें तो हम किसी भी इंडक्शन मोटर को कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट टॉर्क मोड में चला सकते हैं,
तो बेस स्पीड से नीचे अगर स्पीड लेना है तो हमें स्लिप को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, स्लिप स्पीड को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ताकि I2 की वैल्यू कांस्टेंट रहे और हमारी जो टॉर्क की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी I2 और वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो इन मैग्नेटाइजिंग करंट पे डिपेंड, इनपुट करंट मैग्नेटाइजिंग करंट और रोटर करंट पे डिपेंड करता है, तो इनपुट करंट भी नियरली कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह से ये हो सकता है। अगर हम यहाँ पर I2 को सपोज इसी एक्सप्रेशन में हम I2 को यहाँ पर जो K मल्टीप्लाई किए हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को हमें सिर्फ बढ़ानी है, राइट, सो K की वैल्यू अगर आपको 1 से ज़्यादा करना है तो आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही बढ़ा सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी टर्म ऐड कर सकते हो, पर यहाँ पर आप K टर्म ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ पर आप कर नहीं सकते। तो इसमें क्या करना है, आपको तो चेंजेस करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर आप K मल्टीप्लाई था उसको निकालना पड़ेगा, तो बाकी K² वैसा रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे K हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर K आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर K मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने उसी में एक करंट एक्सप्रेशन में ही K का वैल्यू ऐड कर लिया। और यहाँ पर आपकी यहाँ पर K², एक मिनट, यहाँ पर जो K की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो K की वैल्यू है अगर मैं इसको बाहर लेके आता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ K रहेगा, तो ये V/K रह जाएगी, तो यहाँ पर K डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से K का एक्सप्रेशन है वो कट जाएगा, राइट, ओके। और यहाँ पर अगर आपका एक्सप्रेशन से K निकल गया तो क्या होगा, व्हाट S रह जाएगा। और अगर S रहा तो एक्सप्रेशंस में क्या बदलाव आएगा, क्योंकि SK की जो वैल्यू है वो ω/SL/ω/MS है, ठीक है। और S की जो वैल्यू हो जाएगी, S की जो वैल्यू है ये ω/SL/K टाइम्स ऑफ ω/MS आ जाएगी। तो यहाँ पर S की जो वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ω/SL/ω/MS तो कांस्टेंट है, ω/SL/K। सो ω/SL/K इस तरह से अगर हम देखें तो इसको समझना मुश्किल है। हम इसको इस तरह से समझें कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है I2 इंटू K, दिस इज इक्वल्स टू नियरली इक्वल टू V/R2 ω/SL/ω/MS। तो इस जो एक्सप्रेशन था, ये दोनों एक्सप्रेशन, इसको हमने इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर स्लिप को अगर मैंने कांस्टेंट रखा है तो मतलब अगर मुझे K की वैल्यू बढ़ानी है, राइट, तो K की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो स्लिप है इसकी स्लिप को कांस्टेंट नहीं रखना है। यहाँ पर जो यहाँ पर K की वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ पर स्लिप की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। अगर हम दोनों को इक्वली बढ़ाते हैं तो K की वैल्यू या स्लिप स्पीड की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारी जो I2 की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसको एग्जांपल में कैसे समझाएं कि सपोज आपका 1500 RPM है, आप 1440 में जा रहे हो, ठीक है। सडनली हमने इसको स्पीड बढ़ाकर अभी ऊपर की तरफ लेंगे कि 2000 कर लिया। अब मैं 2000 सपोज मैंने स्पीड ले लिया तो 1940 करने से जाकर सिर्फ स्पीड यहाँ पर 60, यहाँ पर भी 60 रहेगा, पर 1940 नहीं हो सकती, इसको चेंज करनी पड़ेगी, मतलब 1920 हो। इनके बीच में जो स्लिप स्पीड है उस वैल्यू को यहाँ बदलना पड़ेगा। तो कितना बदलना पड़ेगा वो डिपेंड करता है आपका कि अगर आपका जो K की वैल्यू वो अगर बढ़ती है, इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग, सो यहाँ पर आपकी जो स्लिप स्पीड की वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगा, राइट। तब जाकर हमारा जो रोटर करंट है वो कांस्टेंट रहेगा। सो ओवरऑल क्या होता है कि अगर आपके जो स्पीड है वो बेस स्पीड से, अगर आपकी मोटर की स्पीड बेस स्पीड से नीचे जा रही है तो आपको कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन है या फिर कांस्टेंट स्लिप स्पीड में काम करना है। मतलब ω/SL की वैल्यू आपको कांस्टेंट रखनी है।
अगर आपकी स्पीड बेस स्पीड से नीचे की तरफ है। पर अगर ओमेगा रेसल अगर आपकी बेस स्पीड से ऊपर की तरफ स्पीड जा रही है तो इसको आपको धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी, करेक्ट। यानी जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ओमेगा रेसल की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर k की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है तो आपको ओमेगा रेसल को कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। यहाँ पर कांस्टेंट टॉर्क मोड और यहाँ पर आपका हो गया कांस्टेंट पावर मोड। तो इस तरह से आपकी जो स्लिप स्पीड कंट्रोल है, इसको हम इस तरह से क्लियरली समझ सकते हैं कि बेस स्पीड से नीचे अगर जाना है तो मुझे स्लिप को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, स्लिप स्पीड को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और अगर बेस स्पीड से मुझे ऊपर को जाना है तो मुझे स्लिप को बढ़ाना पड़ेगा। वही जो एग्जांपल हम दे रहे थे कि अगर हमारी जो स्पीड है रेटेड स्पीड से है, अगर आप रेटेड स्पीड में जा रही है कोई चीज़ 1500 में, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, हाँ, और धीरे धीरे स्पीड कम हो रहा है, वेलोसिटी अगर कम होते जा रही है तो आपको स्लिप स्पीड को मेंटेन रखना है, मतलब डिफरेंस को मेंटेन रखना उतना ही। पर अगर वहीं पर आपकी अगर वेलोसिटी रेफरेंस स्पीड से बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ रही है, राइट, और ओमेगार को हम इसको ओमेगार भी बोल सकते हैं। अगर ओमेगार आपकी जो बढ़ रही है मतलब मोटर की, देन यहाँ पर आपका जो स्लिप स्पीड है इसको हमें डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा ताकि करंट समान फ्लो कर सके। बस यही डिफरेंस है स्लिप स्पीड